जब हम न्यायियों की पुस्तक के इन अंतिम अध्यायों में आते हैं तो हमें एक नई चेतावनी दी जाएगी कि नैतिक दिशा निर्देशों पर वोट नहीं किया जा सकता। नैतिक पवित्रता का निर्णय अदालतों या चर्च परिषदों द्वारा नहीं किया जाता, यह भगवान द्वारा निर्धारित किया गया है। और इसका कारण यह है कि भगवान ने हमें बनाया है और भगवान जानता है कि हमारे लिए क्या सबसे अच्छा है। अब मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि अध्याय 19 परेशान करने वाला है। यह एक आदमी की अपनी बेवफा पत्नी के पीछे भागने से शुरू होता है। एक लेवी एफ्राइम के पहाड़ी क्षेत्र के दूर दराज के हिस्सों में ठहरा हुआ था, जिसने बेथलेहम से एक दासी ली और उसकी दासी ने उसके प्रति विश्वासघात किया और वह उससे अपने पिता के घर चली गई। अब बाद में हमें बताया जाता है कि लेवी ने वास्तव में इस महिला से शादी की थी, लेकिन उसने उसे अपने हरम, अपनी संग्रह में जोड़ लिया था। मुझे आपको एक बात बताने दें प्रिय, आज दुनिया में आप कहीं भी जाएं, जहां भी भगवान की विवाह की योजना को छोड़ दिया जाता है, वहां महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता। वे खिलौने बन जाते हैं, वे बोझ उठाने वाले जानवर बन जाती हैं और उन्हें वह सम्मान और गरिमा नहीं दी जाती जो भगवान ने उनके लिए निर्धारित की है, उनके लिए निर्धारित किया गया। तो अब पद 3 हमें बताता है कि आदमी जाता है और उसे ढूंढता है और वह उसे वापस आने के लिए मनाता है, और इस तरह वे अपने घर की ओर यात्रा शुरू करते हैं। उस रात वे गिबया के शहर में पहुंचते हैं। वे शहर के खुले चौराहे पर बैठते हैं। रात बिताने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं होती। उस समय के गांव वालों से उम्मीद की जाती थी कि वे यात्रियों को अपने घर में जगह देंगे, जो राष्ट्रीय एकता का एक प्रदर्शन था। ईमानदारी से कहूं, यह एक पवित्र कर्तव्य था। खैर, अंत में एक बूढ़ा किसान अपने खेत से लौटते हुए उन्हें देखता है और उन्हें रात बिताने के लिए अपने घर में रुकने के लिए आमंत्रित करता है। पद 22 हमें बताता है, लेकिन शहर के लोग, बेकार लोग घर को घेर लेते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं और उन्होंने बूढ़े आदमी घर के मालिक से कहा, उस आदमी को बाहर लाओ जो तुम्हारे घर में आया है, ताकि हम उसे जान सकें। और आदमी, घर का मालिक, उनके पास गया और उनसे कहा, नहीं मेरे भाइयों, ऐसा बुरा काम मत करो। चूंकि यह आदमी मेरे घर में आया है, इसलिए इस घिनौने काम को मत करो। देखो, यहां मेरी कुंवारी बेटी और उसकी दासी हैं। मुझे उन्हें अब बाहर लाने दो और उनका उल्लंघन करने दो और उनके साथ वो करो जो तुम्हें अच्छा लगे, लेकिन इस आदमी के खिलाफ ऐसा घिनौना काम मत करो। वाह, वह क्या दुखद बुरा प्रस्ताव है जो वह इन दुष्ट लोगों को देता है। पद 25 कहता है, लेकिन पुरुष उसकी बात नहीं सुनते। तो आदमी ने अपनी दासी को पकड़ लिया और उसे उनके पास भेज दिया, और उन्होंने पूरी रात उसका दुरुपयोग किया सुबह तक। और उसके मालिक ने सुबह उठकर, जब उसने घर के दरवाजे खोले और अपने रास्ते पर जाने के लिए बाहर निकला, तो देखा कि उसकी दासी घर के दरवाजे पर पड़ी हुई है। उसने उससे कहा, उठो चलो, और कोई जवाब नहीं आया, और उसने उसे गधे पर बैठाया और अपने घर की ओर चला गया। खैर, अब आप समझ सकते हैं कि यह रविवार सुबह प्रचार करने के लिए पसंदीदा पाठ क्यों नहीं है। ईमानदारी से कहूं, यह दुखद है, यह क्रूर है, यह अनैतिक है, और यह आपको इस गरीब महिला के लिए रोने की इच्छा करता है। गिबया के लोगों ने भगवान की बनाई हुई योजना को अस्वीकार कर दिया और यौन पाप को अपनाया। और आज की हमारी दुनिया में अगर कोई पति और पत्नी के लिए भगवान की योजना के बाहर यौन गतिविधि को पापी कहता है, तो खैर, उस व्यक्ति पर तुरंत नफरत करने का आरोप लगाया जाता है। प्रिय, इसका नफरत करने से कोई संबंध नहीं है, इसका बाइबल से बहुत संबंध है। बाइबल हमें यशायाह अध्याय 5 और पद 20 में चेतावनी देती है, अरे उन लोगों के लिए जो बुराई को भलाई और भलाई को बुराई कहते हैं। और मुझे बताने दो, आपकी संस्कृति से 1 मिलियन अनुमोदन के शब्द भगवान के एक शब्द अस्वीकृति को मिटा नहीं सकते। अब न्यायियों 19 में अपनी पत्नी को दफनाने के बजाय इस आदमी ने वास्तव में उसके शरीर को 12 टुकड़ों में काट दिया और हर एक इस्राएल के 12 जनजातियों के पास एक टुकड़ा भेजा। वह राष्ट्र को हिलाना चाहता है। वह इसे इसके नैतिकता के प्रति जागरूक करना चाहता है। भ्रष्टाचार, और मुझे बताने दो, यह काम करने वाला है। यहां अध्याय 20 में इजरायली जनजातियां तुरंत इस विशाल सेना को इकट्ठा करती हैं और बेंजामिन के लोगों से इन दुष्ट पुरुषों को सौंपने या
युद्ध के लिए तैयार होने की मांग करती हैं। पद 13 हमें उनकी प्रतिक्रिया के बारे में बताता है। बेंजामिन के लोग अपने भाइयों की आवाज नहीं सुनेंगे। वे शहरों से गिबेया में एकत्र हुए ताकि इज़राइल के लोगों के खिलाफ युद्ध करने जा सकें। वाह, वे इन पुरुषों की रक्षा के लिए लड़ने जा रहे हैं, बजाय इसके कि उन्हें भगवान के नैतिक मानकों के लिए जिम्मेदार ठहराएं। तो यहां जो हो रहा है वह गृहयुद्ध का फटना है। बेंजामिन की जनजाति युद्ध में लगभग समाप्त हो जाती है, सभी को छोड़कर 600 बचे हुए लोगों के लिए। अब इज़राइल में कोई भी इस विजय का जश्न नहीं मना रहा है। वे रो रहे हैं कि इज़राइल के एक कबीले का अस्तित्व अब समाप्त होने के कगार पर है और वे एक राष्ट्र के रूप में चिल्ला रहे हैं। यहां अध्याय 21 और श्लोक 3 में, हे प्रभु इज़राइल के भगवान। यह इज़राइल में क्यों हुआ है कि आज इज़राइल में एक कबीला गायब है? लेकिन अब वे इसके बारे में क्या करने वाले हैं? मतलब आपके पास 600 युवा पुरुष हैं। उन्हें बेंजामिन के कबीले को फिर से बनाने के लिए उनकी जरूरत होगी, लेकिन उनके पास कोई पत्नियां नहीं हैं। आप देखिए, बस कुछ श्लोक पहले, श्लोक 1 में हमें यह बताया गया है। अब इज़राइल के पुरुषों ने शपथ ली थी, हम में से कोई भी अपनी बेटी की शादी बेंजामिन से नहीं करेगा। खैर, अब उन्हें एहसास होता है कि यह इस कबीले के पुनर्निर्माण में बाधा डालेगा। समस्या यह है कि भगवान से ज्ञान और समाधान मांगने के बजाय वे अपनी खुद की योजना बना लेते हैं, और मुझे आपको बताना है यह भी पापपूर्ण और दुखद है। यहां श्लोक 8 में उन्होंने देखा कि जाबेश गिलियाद में रहने वाले इज़राइलियों ने इस गृह युद्ध में उनकी मदद के लिए कोई सैनिक नहीं भेजे, तो वे इस पूरे शहर को समाप्त करने का निर्णय लेते हैं, केवल अविवाहित कुंवारी लड़कियों को छोड़कर। यह समाधान के लिए कैसा है? पहला कदम, शहर में सभी को मार डालो सिवाय अविवाहित कुंवारी लड़कियों के। दूसरा कदम, अब इन महिलाओं के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होगी क्योंकि उनके परिवारों को मार दिया गया है, इसलिए वे बेंजामिन के इस 600 पुरुषों के पत्नियां बनने के लिए सहमत हो जाएंगी। और यही ठीक ठीक होता है। खैर, इस नरसंहार के बाद समस्या यह है कि इस लड़ाई के बाद केवल 400 युवा कुंवारी लड़कियां ही मिलती हैं और इससे 200 बेंजामिन के पुरुष बिना पत्नियों के रह जाते हैं। तो वे क्या करते हैं? वे एक और दुष्ट समाधान निकालते हैं। और वैसे यहां कहीं भी प्रार्थना करने या प्रभु की खोज करने का कोई उल्लेख नहीं है। और नई योजना इन 200 पुरुषों के लिए है, खेत में छिपने के लिए और फिर दौड़कर अपहरण करने के लिए। युवा अविवाहित इजरायली महिलाएं जो इस वार्षिक उत्सव को शिलोह में मनाने आई हैं, और इस तरह इस्राएलियों को अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़नी पड़ेगी क्योंकि वे तकनीकी रूप से सक्षम नहीं हैं तकनीकी रूप से अपनी बेटियों को देना, और यही वे ठीक ठीक करते हैं। प्रियजनों, आप यहां न्यायियों की पुस्तक के अंतिम कुछ अध्याय पढ़ते हैं और आपको नहाने का मन करता है। ईश्वर द्वारा बनाए गए प्रेम, विवाह और परिवार के डिजाइन के खिलाफ पूरी तरह से अवज्ञा, और इस सब के बारे में भगवान का क्या कहना है? खैर, हमें यह दिया गया है। इस पुस्तक का अंतिम श्लोक सब कुछ कहता है। हर कोई अपनी आंखों में जो सही था वही करता था। आप देखिए, भगवान ने उन्हें नहीं छोड़ा था, उन्होंने भगवान को छोड़ दिया था। अब जब हम न्यायों के अंत के करीब पहुंचते हैं तो मुझे कुछ सत्य बताने दें जो इस दिन पर लागू होते हैं। पहले, जब भी भगवान का शब्द छोड़ा जाता है, किसी व्यक्ति के जीवन में असंतोष होना अनिवार्य हो जाता है। दूसरे शब्दों में, जो लोग भगवान की अवज्ञा करते हैं वे कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन दूसरी बात, जब भी भगवान के शब्द का पालन किया जाता है, किसी व्यक्ति के जीवन में संतोष संभव हो जाता है। और इसलिए, और यहां पापियों के लिए वादा है, जैसे आप और मैं, जो पश्चाताप करते हैं और भगवान के शब्द को अपने मार्गदर्शक के रूप में लेते हैं, यह भगवान के शब्द का वादा है जब हम दुनिया के अनुसार ढलने का चुनाव नहीं करते बल्कि अपने मन के नवीनीकरण द्वारा परिवर्तित होते हैं। क्या होता है? हम यह जानेंगे कि भगवान की अच्छी और स्वीकार्य, संतोषजनक इच्छा क्या है हमारे जीवन के लिए। खैर, अगली बार तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे।
आमीन।